हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कैश डिपॉजिट स्लिप के बारे में, जिसमें एंट्री कैसी होती है, क्या क्या हमें क्रिएट करना पड़ता है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। आपको मैंने यहाँ पे काफी चीजें क्रिएट कर रखी हैं। जब चेक डिपॉजिट स्लिप बनाया था तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने एक न्यू कंपनी को क्रिएट किया था और कुछ लेजर्स बनाए थे जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे दो डेटर के लेजर्स बना रखे हैं, दो क्रेडिटर के बना रखे हैं और दो बैंक के लेजर बना रखे हैं, जिसमें कि हमने ये वाले जो बैंक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों को यस कर रखा है। ठीक है, यस करेंगे तो यहाँ से आपको डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इतना तो क्लियर होगा। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो दोबारा से करा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है सेम है। सबसे पहले लेजर्स क्रिएट किए, किस किस के, परचेज का, सेल का, दो बैंक के लेजर्स हैं, क्रेडिटर, डेटर और कैपिटल। अगर हमारे बिजनेस में पैसा नहीं था, न्यू कंपनी है, तो कैपिटल लेजर भी यहाँ पे बनाना होगा। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे। इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स पे जाते हैं तो एसी और टीवी हमारे पास दो स्टॉक आइटम यहाँ पर है। ठीक है, और गोडाउन की बात करें तो गोडाउन हमने दिल्ली में अपना सामान रख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आती है, हमने कुछ एंट्रीज की थी जो आपको मैं डिस्प्ले पे जाके दिखाती हूँ। डे बुक पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि हमारे बिजनेस में पैसा आया। ठीक है, आप ये मानिए कि अभी हमने ये वाली एंट्री की है, बिजनेस में हम 5 लाख रुपए लाए, जिसमें से हमने क्या किया, परचेज किया। कितने का सामान, 1.5 लाख का सामान परचेज किया, फिर उसको सेल कर दिया 60,000 में। मतलब पूरा सेल नहीं किया कुछ, यहाँ पर 100 पीस से 20-20 पीस हमने 60,000 में बेच दिए, दोनों के, टीवी के भी और एसी के भी। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर रिसीट वाउचर बाय रिसीट वाउचर पे हम क्यों आए थे, रिसीट वाउचर में एंट्री मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या था कि जो हमारा अमाउंट था वो बैंक से रिसीव हुआ था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एंट्री कर रहे थे बैंक से रिलेटेड, बैंक डिपॉजिट के लिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद यहाँ पर हमें रिसीट वाउचर को ही ओपन करना है। अब मान लेते हैं कि हमने सामान बेच भी दिया और खरीद भी दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से परचेज कर लेते हैं। किससे परचेज करते हैं की बात, प्रिया क्रेडिटर से। स्टार्टिंग से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, परचेज लेजर लिखेंगे। टीवी को 80 पीसीज है, यहाँ पर 50 पीस हम परचेज कर रहे हैं 1,000 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है, एसी, एसी के भी हम 50 पीसेज जो है परचेज कर रहे हैं 500 के अकॉर्डिंग। तो पूरे 75,000 का हम सामान परचेज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे इसको। F8 पर जाएंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे, सेल्स लेजर, किसको बेच रहे हैं, यहाँ पे अरुण डेटर। अरुण से अभी हमने बेचा नहीं था सामान, इसलिए अरुण डेटर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एसी लेते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, दिल्ली में रखा है 30 पीसेज जो है इसको सेल कर देते हैं 30,000 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है, दूसरा टीवी था, टीवी के भी क्या करेंगे, 30 पीसेस को सेल कर देंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। 90,000 का सामान जो है हमने बेच दिया है। तो इतना तो आपको समझ आ गया, सेल और परचेज की एंट्री आपको आती है। अब क्या करेंगे, रिसीट वाउचर में मान लेते हैं कि अब आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है, मतलब जो आपने बेचा है उसका अमाउंट जो अगर रिसीव होगा वो कैसे हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पर F8 पर आएंगे, सॉरी F6 पर आएंगे और यहाँ से क्या करना होगा, कैश सिलेक्ट करेंगे। कितना, अरुण डेटर 90,000 है, 90,000 एड कर देंगे इसमें। और यहाँ पे अरुण का करंट बैलेंस अभी क्या हो गया, 0। अरुण ने हमें 90,000 रुपए की पेमेंट कैश से कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना तो आपको समझ आ गया कि कैश की पेमेंट कैसे होगी। अब क्या करना होगा, यहाँ पे बैंकिंग पे आएंगे, बैंकिंग पे आ गए, यूटिलिटीज पे, यूटिलिटीज में बैंकिंग ऑप्शन है, डिपॉजिट स्लिप पर आएंगे, चेक डिपॉजिट पर आएंगे। तो यहाँ से क्या है आपको, सॉरी बैंक कैश डिपॉजिट पर आएंगे, यहाँ पे यहाँ से डेट चेंज करेंगे, 25 आएगा यहाँ पे।
अब इसमें HDFC से एंट्री नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर F2 पर एंटर करेंगे 31 3 25 F6। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं आ रही है, एंट्री क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो हमारा जो अमाउंट था वो हमने डिपॉजिट किया ही नहीं है, कैश उसका लिया ही नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री इसीलिए शो नहीं होगी। अब उसके लिए क्या करना होगा आपको, यही पढ़ के यहाँ तक तो सेम था सारा, चेक डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट में, बस वहाँ पे कैश ले लिया, वहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर दिया था रिसीट वाउचर में। अब क्या करना होगा आपको, कैश डिपॉजिट स्लिप के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद कॉन्ट्रा वाउचर पे जाएंगे, F4 पर एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बैंक में लिखेंगे HDFC, जिसमें हमारे डेट ऑफ पे अभी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर में कैश पर एंटर करेंगे, यहाँ पर कैश लिख देंगे, मान लेते हैं हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 90,000 रिसीव हो गया HDFC से, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, HDFC में कितना है, 90,000 हमें रिसीव हो रहा है, डिपॉजिट की एंट्री की है, मैंने आपको बताया ना, जब अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, तो हम कैश में बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2000 के 45 नोट्स हम लिख लेते हैं। और एक सेकेंड, ठीक है, बैंक का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, HDFC, HDFC, और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब वहाँ पर जो है डेटा शो हो जाएगा। अब जाएंगे बैंकिंग पे, बैंकिंग के बाद डिपॉजिट से कैश डिपॉजिट HDFC, अब यहाँ पे देखिए 90,000 ऑटोमेटिक आ गया, जो कि पहले नहीं आ रहा था। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये कैसा शो होगा, ठीक है। स्पेस बार से इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट P पर एंटर करेंगे, अब यहाँ पे नो दबाएंगे। अगर आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी होती है तो आप चेंज कर सकते हैं, 1424 करिए जिस डेट में एंट्री हुई थी, यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है, ठीक है, 1424 सेम मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट वाउचर टाइप नंबर, ये सारी चीजें भी अगर आपको शो करनी है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। प्रिंट कंपनी टेलीफोन नंबर, यस, मोबाइल नंबर, और ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो हम यहाँ से एंटर करके इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर वही बात आएगी कि यहाँ पे सिस्टम में अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो रहा है, सेव करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कैश डिपॉजिट स्लिप, और इसको कर देंगे यहाँ से सेव। अब विंडो डी पर जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए हम, कैश डिपॉजिट स्लिप को यहाँ से ओपन करेंगे। एक सेकंड, दोबारा से डाउनलोड करते हैं, कुछ इशू आ रहा है। कैश डिपॉजिट, ओपन करते हैं दूसरे वाले को, तो ये आ गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया, ये है कैश डिपॉजिट, जिसमें बैंकर की कॉपी अलग है, बैंक का नेम आ रहा है, यहाँ पे ब्रांच नेम आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है, अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, डेट आ रही है यहाँ पर, फिर क्या लिखा हुआ है कि कितने जो है 90,000 में कौन से नोट है, ठीक है। ये सारा आपको जब आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं वो सारी चीजें, ये जो डेटा होते हैं आप फिल करते ही हैं, ठीक है। फिर आ रहे हैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट का ही एक कस्टमर कॉपी की, एक आपके पास रहेगी कॉपी और एक कस्टमर के पास और एक बैंक के पास रहती है। इसमें डिपॉजिटेड बाय, जिसने डिपॉजिट किया उसके साइन होता है, जिसने रिसीव किया है उसके भी इसमें साइन होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैश डिपॉजिट भी और यहाँ पे चेक डिपॉजिट भी। तो ऐसे आप इसको यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट पर एंटर करेंगे और बैंक को एंट्री करेंगे जिस भी बैंक में आपने एंट्री की है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे ये सारी एंट्रीज, कैसे कैश डिपॉजिट हो या फिर चेक डिपॉजिट हो उसकी एंट्रीज की जाती हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।